अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस तरह रमज़ान का ये मुक़द्दस और रहमतों से भरा हुआ महीना अब आहिस्ता आहिस्ता हमसे रुखसत हो रहा है और हम उस मोड़ पर आ पहुँचे हैं जहाँ हमारी आँख नम हो जाती है और अलविदा जुमा हमारे बिल्कुल करीब आ गया है। ये कोई आम जुमा नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जो हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस गुजरते हुए मुक़द्दस महीने में हमने अपने रब को कितना राज़ी किया और अपने गुनाहों की कितनी माफ़ी मांगी। अलविदा जुमे की अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये उस महीने का आखिरी बड़ा दिन है जिसमें आसमान से रहमतें अपने उरूज पर होती हैं और अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। इसी मुबारक वक्त में हमारे दरमियान वो खुशनसीब लोग भी मौजूद हैं जो दुनिया से कटकर मस्जिदों के गोशों में एतकाफ़ में बैठे हुए हैं। एतकाफ़ सिर्फ कुछ दिनों के लिए मस्जिद में ठहर जाने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो हर फरेब से खुद को आज़ाद करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाने का एक बेहद रूहानी और ख़ूबसूरत सफ़र है। ये वो लोग हैं जो लैलतुल क़द्र की उस एक रात की तलाश में अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर रहे हैं, जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। लेकिन दोस्तों, इस अलविदा के मौके पर हमें एक सबसे बड़ी हकीकत और हदीस के पैगाम को समझना होगा कि रोज़ा रखना सिर्फ सहरी से लेकर इफ्तार तक खुद को खाने और पीने से रोके रखने का नाम हरगिज़ नहीं है। क्योंकि अगर बात सिर्फ भूख और प्यास की होती तो ये बहुत आसान काम था। हकीकत में रोज़ा तो इंसान की पूरी रूह और उसके हर एक अज़ा का होता है। ये हमारी आँख का रोज़ा है कि हम कोई भी बुरी या हराम चीज़ न देखें। ये हमारी ज़ुबान का रोज़ा है कि हम झूठ, फरेब और गीबत से बचें। ये हमारे कानों का रोज़ा है कि हम किसी की बुराई न सुनें, और ये हमारे दिल का रोज़ा है कि हम किसी के लिए कीना या हसद न रखें। अगर एक इंसान रोज़ा रख कर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता और दूसरों को तकलीफ़ देता है, तो उसका रोज़ा सिर्फ एक फाका है जिसका अल्लाह के नज़दीक कोई सवाब नहीं है। क्योंकि अल्लाह को हमारी भूख और प्यास की कोई हाजत नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे दिलों का तकवा और हमारी नीयत का खुलूस देखता है। तो आइए इस अलविदा जुमे के मुक़द्दस दिन पर हम अपने दिलों को हर तरह की नफ़रत से पाक करें और अल्लाह से रो रो कर ये दुआ मांगे कि वो हमारी इन टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अगले साल फिर से हमें ये बरकतों वाला रमज़ान नसीब करे।